महाभारत अध्याय 18 कुरुक्षेत्र युद्ध का छठा दिन और द्रोणाचार्य का पराक्रम। ज्ञान के जिज्ञासु, महाभारत की इस महागाथा के 18वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने कुरुक्षेत्र युद्ध के 5वें दिन की भीषणता और भीष्म पितामह के अदम्य शौर्य को देखा, जिसने पांडवों को लगातार चुनौती दी थी। आज हम उस महासंग्राम के छठे दिन में प्रवेश करेंगे, जहां युद्ध और भी तीव्र होगा और गुरु द्रोणाचार्य का पराक्रम कौरवों के लिए एक नई आशा बन जाएगा। युद्ध के छठे दिन कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह ने अपनी व्यूह रचना को मकर व्यूह से बदलकर क्रौंच व्यूह, सारस पक्षी के आकार का में परिवर्तित किया, जो अधिक आक्रामक और भेदने में कठिन था। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न ने मकर व्यूह का निर्माण किया ताकि वे कौरव सेना को घेर सके। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी रणनीति के साथ युद्ध आरंभ किया। छठे दिन का युद्ध अत्यंत भीषण था और इस दिन गुरु द्रोणाचार्य का पराक्रम चरम पर था। उन्होंने पांडव सेना में घुसकर भयंकर तबाही मचाई। उनके बाणों की वर्षा से पांडव सेना के कई महारथी घायल हुए और पीछे हटने पर मजबूर हो गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन और भीम को भी कड़ी चुनौती दी। अर्जुन ने भी अपनी धनुर्विद्या का अद्भुत प्रदर्शन किया और द्रोणाचार्य का सामना किया। भीम ने अपनी गदा से कौरव सेना में हाहाकार मचाया और दुर्योधन के कई सैनिकों को पराजित किया। इस दिन सात्यकी और अभिमन्यु ने भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और कौरव सेना को कड़ी टक्कर दी, विशेषकर भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों के सामने। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पराक्रम से प्रसन्न था, लेकिन वह अभी भी पांडवों को पूरी तरह से पराजित न कर पाने से बेचैन था। वह लगातार अपने सेनापतियों को अधिक आक्रामक होने के लिए प्रेरित कर रहा था। कर्ण अभी भी युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन वह दूर से युद्ध की स्थिति का आकलन कर रहा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। छठे दिन के भीषण युद्ध के बाद सूर्यास्त होते ही रणभेरी बजी और युद्ध रोक दिया गया। इस दिन भी द्रोणाचार्य का पराक्रम चरम पर था और पांडवों को भारी क्षति हुई थी। हालांकि पांडव सेना ने भी दृढ़ता से मुकाबला किया और कौरवों को आसानी से जीतने नहीं दिया। युद्ध अभी भी जारी था और हर दिन के साथ इसकी भीषणता बढ़ती जा रही थी। और इस प्रकार महाभारत के 18वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने कुरुक्षेत्र युद्ध के छठे दिन की घटनाओं और गुरु द्रोणाचार्य के प्रचंड पराक्रम को देखा। पांडवों के लिए यह एक और कठिन दिन था, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। युद्ध अभी भी अपने शुरुआती चरण में था, लेकिन हर दिन के साथ नियति का चक्र और तेजी से घूम रहा था। अगले अध्याय में हम इस महासंग्राम के 7वें दिन की घटनाओं की ओर बढ़ेंगे।